Welcome to English class of 10th. Today we shall read the first chapter of supplementary book, A Triumph of Surgery, यानी शल्य चिकित्सा की विजय. In this story there are three main characters: Mrs. Pumphrey. She was the richest lady who had a small pet dog named Tricky. Mr. Harriet, was the narrator of the story and a veterinary surgeon. Tricky, a small pet dog of Mrs. Pumphrey. In this story, we shall read about a small pet dog named Tricky, who falls seriously ill by overfeeding by his rich mistress. And his mistress consults a veterinary surgeon named Mr. Harriet. Does he perform an operation? Does the dog recover? अर्थात इस कहानी में हम एक छोटे पालतू कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी है, वह अपने मालकिन के द्वारा अधिक भोजन खिलाने के कारण गंभीर रूप से बीमार हो जाता है और उसकी मालकिन मिस्टर हैरियट वेटनरी सर्जन से कंसल्ट करती है क्या यह वेटनरी सर्जन उसका ऑपरेशन करता है, क्या ट्रिकी अपने इलनेस से रिकवर हो पाता है. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. यहाँ आई जो है नरेटर मिस्टर हैरियट के लिए आया है. मैं जो है इस बार ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था. जब मैं सड़क पर उसकी मालकिन के साथ उसको देखा, मैंने अपने कार को रोका और उसके अपीयरेंस यानी उसकी उस समय की स्थिति जो थी उसे देख करके मैं चौंक गया. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वह जो है ह्यूज मैंने बहुत विशाल, बहुत अधिक मोटा हो गया था. एक फूले हुए कबाब की भांति, सॉसेज मैंने कबाब, उसके जितनी लेग जो थी वह हर कोने से जो है वह कबाब की तरह फूल गई थी. उसकी आंखें जो है लाल खून की तरह हो गई थी और सूजी हुई थी. र्यूमी का अर्थ हुआ सूजा हुआ, जो एक ही तरफ सीधा टकटकी लगाकर देख रहा था और उसकी जीभ लॉल्ड मने हुआ बाहर लटका हुआ, जौ मने जबड़ा, उसके जबड़े से बाहर लटक रहा था. मिसेस पम्फ्रे hastened to explain. He was so listless. लिस्टलेस का मीनिंग हुआ निष्क्रिय यानी बेजान, शिथिल. मिस्टर हैरियट से
उसकी मालकिन पंफ्रे ने जल्दी से बताया कि यह बहुत ही निष्क्रिय हो रहा है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, लगता है कि इसके शरीर में कोई जान नहीं है, यानी कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम माल्ट एंड cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really. मिसेस पंफ्रे ने कहा कि मैं सोचती कि यह जो है कुपोषण यानी भोजन के अभाव के कारण जो है पीड़ित है, इसलिए मैंने जो है इसे भोजन के बीच में कुछ अतिरिक्त खाने के लिए दे रही हूँ ताकि वह जो है पुनः उसमें जान आ जाए, वह बिल्टअप हो जाए। इसके लिए मैंने कुछ उसे जूस, माल्ट, कॉड लीवर का अर्थ हुआ मछली का तेल, और रात में सुलाने के लिए 1 कटोरा, बाउल में कटोरा, 1 कटोरा हॉर्लिक्स दिया, और इसके अतिरिक्त मैंने उसे कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। इस पर हैरियट ने उसे पूछा कि क्या आपने उसके भोजन से मीठी चीज़ों की कमी या कटौती की है जैसा मैंने आपको बताया था। ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। इस पर पंफ्रे ने जवाब दिया कि हाँ, थोड़ी सी मैंने आपके बात का अनुसरण किया, यानी मीठी चीज़ों में कटौती की, लेकिन वह इतना कमज़ोर दिखाई दे रहा था कि मैं ऐसा करके पछताई या मुझे खेद हुआ। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो उसे या वह क्रीम केक्स और चॉकलेट्स को पसंद करता है। आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, टिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। मैंने एक बार पुनः उस छोटे कुत्ते की ओर देखा, यह उसकी परेशानी थी। टिकी का लालच ही उसकी फॉल्ट यानी मिस्टेक, अदर वर्ड गलती थी। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज फूड, उसे खाने को मना करना नहीं आता था, यानी वह हमेशा खाना ही चाहता था, खाने से इनकार नहीं करता था। जैसा कि आप जानते होंगे कि केवल कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से ही जो है आदमी इल नहीं होता, ओवर फीडिंग के कारण भी जो है आदमी बीमार हो जाता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह रात या दिन किसी भी समय भोजन कर सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मैंशनड, और मुझे लगता था कि मिसेस पंफ्रे ने बहुत सी चीज़ों का जिक्र नहीं किया जो उन्होंने उसे खिलाया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फिर उस डॉक्टर ने, हैरियट ने पूछा कि क्या आप इसे खूब व्यायाम करा रही हैं। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिन द गार्डनर, हॉटकिन जो है मिसेस पंफ्रे का गार्डनर यानी माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। हाँ, वह मेरे साथ थोड़ा घूमने जाता है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे माली हॉटकिन की कमर में दर्द है, इसलिए काफ़ी समय से रिंग यानी छल्ला फेंकने का प्रैक्टिस यानी अभ्यास नहीं हो पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवर, नो आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डू नॉट कट हिज फूड, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। मैंने गंभीर होने का प्रयास किया, यानी मिस्टर हैरियट जो है वह गंभीर अवस्था या गंभीर रूप से, फिर आगे उन्होंने कहा अब की बार
मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। यदि आप अभी से भी उसके भोजन में कमी नहीं करती और व्यायाम में बढ़ोतरी नहीं करती, यानी कट ऑफ इन हिज फूड एंड इंक्रीज द एक्सरसाइज, तो वास्तव में यह बहुत बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल कठोर करके उसके खुराक पर नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी उसके खुराक में कंट्रोल करके उसे खुराक देना होगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, रंग मने होता है मलना। मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को रगड़ा यानी मला। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, ये मैं सहमति उसने जाहिर की कि मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन काम है, क्योंकि कोई भी मालिक या मालकिन जो अपने पेट को चाहता है कि अच्छा से अच्छा खाना दे, इसलिए उसको उसमें कटौती करने में उसको जो है डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। वह सड़क के किनारे सहमति में सर झुकाकर चलने लगी, जैसा कि उसने जो नया नियम या हैरियट ने जो बताया कि भोजन में कटौती करे और व्यायाम बढ़ोतरी करे, उस नियमावली को उसने लागू करने का दृढ़ निश्चय यानी डिटरमाइंड